हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ। तो बीओसी स्कॉलरशिप रो अप्लाई वीडियो आनिया पई बहुत सारा कमेंट आस्तिला। तो पिला माने जे माने मध्य कमेंट करथिलो बीओसी स्कॉलरशिप को किपरि निज फोन माध्यम रे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करि हेबो ए विषय रोटे फुल वीडियो आनिया पई कमेंट करथिलो पिला माने सेमान को पई वर्तमान ए वीडियो टी आसी जाईछि एवं जे पिला माने मध्य बीओसी स्कॉलरशिप को अप्लाई करिया पई चाहुछंती पिला माने ए स्कॉलरशिप को निज फोन माध्यम रे मोई वीडियो माध्यम रे कहिबी किपरि तम माने घरे बसिकी अप्लाई करि परिबो। तो स्टूडेंट्स तुम रिक्वेस्ट करछि वीडियो को स्किप करबनी, वीडियो को संपूर्ण देखिबो एवं जदि वीडियो भल लागिबो तबे वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करिबो, चैनल को सब्सक्राइब करिबो एवं वीडियो को बहु मात्रा रे पिला माने शेयर करिबो। ठीक अछि। तो बीओसी स्कॉलरशिप कौन पिला माने बीओसी स्कॉलरशिप होची गोटे लेबर कार्ड अंडर रे मिलथिबा गोटे स्कॉलरशिप। बीओसी स्कॉलरशिप रो संपूर्ण अपडेट मु लिंक डिस्क्रिप्शन दे देबी, तुम माने जाय कि पढि परिबो एलिजिबिलिटी कोन कोन सब रहिछि एवं तापर पिला माने आसिला अप्लाई किपरि करबा। जदि तुम माने इंटरेस्टेड अछ बीओसी स्कॉलरशिप को अप्लाई करिया पई अप्लाई किपरि करबो। तो अप्लाई करिया पई हेले सर्वप्रथम तुम मानकु गूगल ओपन हो कि तुम मानकु क्रोम ओपन करनबो। तापर कोन करबो ना स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करनबो। तापर पळे आसीबो प्रथम वेबसाइट स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल को आसी साइला परे एठा लिखा है लॉगिन, एही लॉगिन ऊपर क्लिक करनबो। तापर देखो पिला माने लिखा है स्टूडेंट लॉगिन, लॉगिन ऊपर क्लिक कर सारा पर स्टूडेंट लॉगिन लिखा है स्टूडेंट लॉगिन ऊपर क्लिक करनबो एवं तापर पिला माने निजर आधार नंबर देख ये लिखाई तुम मैंने जानी आधार नंबर एवं पासवर्ड देकी एवं ये जो कैप्चाटी देखा यहाँ 7 ରୁ 5 कले यहाँ को सॉल्व करके लिखिकी साइन इन मारदेव। ठीक अच्छे। तो ता पूर्व मुझे कही रखुच्छी जो पिला स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल अंडर अकाउंट खोलिन निज आईडी पासवर्ड जानिन तो निज आईडी पासवर्ड किपरि बनइब किपरि रजिस्टर करिवो। ठीक अच्छे। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल रे किपरि रजिस्टर करिवो एई विषय गोटे संपूर्ण वीडियोटे आम चैनल रे अपलोड हो जाइछि। तबे एई जो वीडियोटी रजिस्टर किपरि करिवो से वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन दे देबी। से लिंक को क्लिक करे तुम वीडियो देखिकी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करि परिबो। रजिस्ट्रेशन कर सारा पर तुम ये आईडी पासवर्ड देकी ओपन करनब। तो बर्तमान मु निज आईडी पासवर्ड देकी ओपन करनउछि तापर परवर्ती स्टेप आमे जानिबा। तेज पिला माने बर्तमान मु ओपन करनी ओपन कर सारा पर तुम मानकर जो कौन ना तुम प्रोफाइलटा यहीपरि भाव में किसी खोलीजिव। तापर एठारे पिला माने लिखाई ना अप्लाई स्कॉलरशिप देख लिखाई अप्लाई स्कॉलरशिप। ये अप्लाई स्कॉलरशिप उपरे तुम मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। बर्तमान मैं अप्लाई स्कॉलरशिप उपरे क्लिक करके तापर स्टेप जणाउछि। अप्लाई स्कॉलरशिप पर मार सारा पर तुम मानकर यही किसी गोटे पलि आसो स्कॉलरशिप एप्लिकेशन फॉर्म। तापर पिला माने तुम मानकु चूज करिया पई पड़िबो एकेडमिक ईयर 2024-25 एटा को एमिति ही रहिया पई देबो एवं डिपार्टमेंट चूज करिवो स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन। तापर पिला माने पलि आसला हमको बीओसी स्कॉलरशिप अप्लाई करियार अछि। तेबे तापर आमे ए बीओसी स्कॉलरशिप ऊपर क्लिक करनबा। तापर देखो पिला माने एठारे मागिछि कोन ना निजर सैम्स बारकोड नंबर। सैम्स बारकोड नंबर रे पिला माने तुम माने कोन दबना तो तुम सीए फॉर्म तुम अप्लाई कर कॉलेज रे पढ़िबा पई। ठीक अच्छे। सीए फॉर्म टी से माने कौन करेंगे ना जो सीए फॉर्म ऊपर गोटे बारकोड नंबर लिखाई। ठीक अच्छे। स्कैनर भली होइथिबो एवं ता तले गोटे बारकोड नंबर टे लिखा हेतिबो। से बारकोड नंबर टी कौन करेंगे ना बारकोड नंबर टा एठी दबो सैम्स बारकोड नंबर रे बुझी पाइलो। तापर सैम्स डाटा मार दबो तार तमर सब डिटेल्स पळि आसीबो। एटा दे साला पर तापर तमर आसला कौन ना फादर्स निर्मम श्रमिक आईडी बा लेबर कार्ड बापा लेबर कार्ड जो नंबर एटा। ठीक अच्छे। बापा लेबर कार्ड गोटे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखाई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिकी भेरीफाई करदेव। जदि क्या बापा लेबर कार्ड नाही माँ को लेबर कार्ड अच्छी तेबे ता माँ को लेबर कार्ड नंबर टी पकईकी भेरीफाई मारनब। बापा हो कि माँ को हो दुई जन भर जार जनकर लेबर कार्ड थिले ए नंबर देकी भेरीफाई मारनब। भेरीफाई मार सारा पर पिला माने तुम गोटे एमती पळि आसीबो एवं तुम परिवार जे जन लोक रहउछंती सेमानकर सब ना पळि आसीबो एठी। ठीक अच्छे। ना सारा पर ये गोटे केमती बिंदु बिंदु होगी देइथिबो डॉट भलिया। तापर तुम नाटी को चूज करके ये कौन कर डॉट टी को क्लिक करनब। एतिकी कर साइल तापर देख पिला माने कौन अच्छी एतिकी कर साइला पर एतिकी कर साइला पर तुम मानकर पळि आसिला
ପିଲାମାନେ ଏତକ କରିସାରିଲ ତାପରେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ତୁମର କାଟାଗୋରୀ ତାପରେ ତୁମର କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବ SC ST କି OBC ତୁମର ଯାହା ବି କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବ କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠାରେ ତାପରେ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତୁମ ଜେଣ୍ଡର ପଳେଇ ଆସିବ ତୁମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଳେଇ ଆସିବ ଯଦି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇନଥିବ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫଟୋଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ 100 କେବିରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ମଦର ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫାଦର୍ସ ଫଟୋ ମାଗିଛି ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାସ୍ ଫଟୋ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ମାଗିଛି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାସ୍ ଫଟୋ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବ ଅପଲୋଡ଼ କେମିତି କରିବ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଦେଖ ବ୍ରାଉଜ୍ ଉପରେ ମାରିକି ସିମ୍ପଲି ବ୍ରାଉଜ୍ ଉପରେ ମାରିଲ ତାପରେ ତୁମ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଇଠି କିଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ଏଇଠି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏଇଠୁ କିଛି ଫଟୋ ପାଉନ ଏଇ ବ୍ରାଉଜ୍ ଉପରେ ମାରିଦେବ ତାପରେ ବ୍ରାଉଜ୍ ଉପରେ ମାରିଲେ ତାର ତୁମର ସବୁ ଫଟୋ ପଳେଇ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି କିପରି ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବ ଏସବୁ କରିପାରିଲ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କରିସାରିଲ ଏତିକି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏତିକ ସବୁ ଦେଇସାରିଲ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏତିକ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇଦେଲ ତାପରେ ଆସିଲା ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଫାଦର୍ସଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବାପାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠାରେ ପକାଇବ ପିଲାମାନେ ଫାଦର୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ମନେ ନଥିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ପକାଇଦେବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଟା ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ତୁମେ ପକାଇବ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟିକୁ ଏଠାରେ ପକାଇବ ତାପରେ ଦେଖ ମାଆଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବ ଏବଂ ଏଠି ପାରିବ ଯଦି ତୁମର ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବର ମାନେ କେବେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲ ସେଇଟାକୁ ପକାଇବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ଟିକୁ ପକାଇଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେବର କାର୍ଡ଼ କେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ନେଚର ଅଫ୍ ଜବ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଯେହେତୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖିବ ଏବଂ BPL ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ପିଲାମାନେ BPL ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତୁମ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ପକାଇବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଥିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ପକାଇବ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ନିଜ ନେମ୍ଟିକୁ ଲଗାଇବ ଯାହା ନାଁରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ଚାଇଲ୍ଡ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ସେଇ ତା ନାଁଟାକୁ ପକାଇଦେବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମର ଡାଟା ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ଚୁଜ୍ କରିବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଜ୍ କରିବ ଭିଲେଜ ଚୁଜ୍ କରିବ ପିନକୋଡ଼ ଚୁଜ୍ କରିବ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଚୁଜ୍ କରିନେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭେରିଫାଏ ଶ୍ରମିକ ID ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବ ତାପରେ ତୁମ ନାଁଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଓକେ କରିଦେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଖାଲି ବନେଇଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଇ ଟପିକ୍ରେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଭେରିଫାଏ କରିନି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ନିଜର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟିକୁ ଭେରିଫାଏ କରିଦେବ ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କରିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଆକାଡେମିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତୁମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେବ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ କ'ଣ ଦେବ ନା କୋର୍ସ ପ୍ରଥମେ ଦଶମ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦଶମ ପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେବଳ ITI ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲ ଦଶମ କେବେ ପାସ୍ କରିଛ ଦେଇଦେବ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ତୁମେ ପାସ୍ କରିଛ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିକି ଯେମିତି ବତେଇଲି ମୁଁ ସେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିନେବ ଦଶମଟା ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମ ITI କର କି ଡିପ୍ଲୋମା କର କି ଯାହା ବି ତୁମର ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଇଟା ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଖୋଜିବ ନହେଲେ ଏଇଟା ITI ଖୋଜିବ ITI ଦେଖ ଏଠି ITI କିମ୍ବା ITC ଠିକ୍ ଅଛି ITI କିମ୍ବା ITC ପିଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ ବୋର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ପାସିଂ ଇୟର୍ ତାପରେ କେତେ ଥିଲା ତୁମର କିମ୍ବା ହଁ କେତେ ଥିଲା ଯଦି କିଛି କ'ଣ କେବଳ ଦଶମ ପରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ITI କରୁଛ ତେବେ କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଦଶମ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେବ ଆଉ କିଛି କୋର୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛ ତା ପୂର୍ବରୁ ITI କରିଦେଇଛ ତେବେ ତାପରେ ITIଟିକୁ ଦେବ ବୁଝିଲ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି କରୁଛ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ITI କରିଦେଇଛ ITI ଦେବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି 10th ପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଖୋଜିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଏଇଟା କେବଳ 10th ରହିବା ପାଇଁ ଦେବ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାସ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ
किसी भी असुविधा सम्मुखीन हो तुमने मो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर से पे तुमने मत मेसेज कर मुझे तुमको निश्चय 100% तुमको हेल्प करी। ठीक अच्छे जदि किसी बुझीपार अप्लाई होनी कि कौन प्रोब्लेम हो मत मेसेज कर टेलीग्राम तुम जॉइन हो जा से तुम सब प्रोब्लेम सॉल्व हम। तापर पे पलि आसला इंस्टीट्यूट कोर्स एंड इनफॉरमेशन करेंट एजुकेशनल इनफॉरमेशन करेंट एजुकेशनल इनफॉरमेशन रे तुम कॉलेज रो इनफॉरमेशन दवाई पड़ो। बर्तमान तुम जो कॉलेज रे पढ़ुच से कॉलेजटा कौ डिस्ट्रिक्ट रे आसुची जो कॉलेज रे पढ़ुच से कॉलेज माने को ब्लॉक अंडर रे आसुची जो कॉलेज रे पढ़ुच से कॉलेज नाटे कोठे पकेब। तापर ये पे प्राइवेट तुम सेल्फ फाइनेंस पकेब अदरवाइज ना जेनराल ही दब। ठीक अच्छे नेचर ऑफ कोर्स ऑलवेज तुम जेनराल पे बुझल जेनराल ही दब। तुमने प्राइवेट कर तेरे कौन कर सेल्फ फाइनेंसिंग दब। तापर कोर्स चूज कर कौन कर कौ ट्रेड मेकानिकल कि तुम फिटर कि जहाँ भी तुम चूज कर दब। तापर बर्तमान कौ ईयर रे पढ़ुच फर्स्ट ईयर पढ़ुच कि सेकेंड ईयर पढ़ुच ये दब बुझीपार ये। तापर देख पे कौन पचार ना एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर पे देख एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर कौन ना तुम कॉलेज रोल नंबरटा बुझल तुम कॉलेज रोल नंबरटा एवं जदि सेकेंड ईयर रे पढ़ुच तेज ये कौन रीएडमिशन डेट। ठीक अच्छे यदि नुआ फास्ट ईयर रे पढ़ुच तेज ये एडमिशन डेट दब यदि सेकेंड ईयर रे पढ़ुच तेज ये रीएडमिशन डेट टी दब किंतु रोल नंबर बिल्कुल सेम को ही सेम रहिबो बुझीपार पे। तापर देख यदि हॉस्टेल रोच तेज हॉस्टेल चूज करके बोनोफाइड दब। ठीक अच्छे ओके मारिकी ये तुम हॉस्टेल गोटे तुम कॉलेज में मिल बोनोफाइड सर्टिफिकेट से फिलअप करके आ गए सेल्फ डिक्लेरेशन फिलअप करके अपलोड करनब। ठीक अच्छे केबे एडमिशन कल हॉस्टेल से मेंशन करनब ना यदि डेली जावासिया कर तुम DISCLAMER पर चूज कर यहाँ एमती ही रही दब। आ पे डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जाम पास डिटेल्स तुमको ये देवाई पड़ो। टेन्थ पर जब ITI कर 10th ही दब ITI पर जब डिप्लोमा कर ये ITI ही दब। ठीक अच्छे बर्तमान ये बैक देखा किंतु देखो लिखुव ये सेव एज ड्राफ्ट लिखुव और साइड लिखुव नेक्स्ट तुमने कौन कर सेव एज ड्राफ्ट मार नेक्स्ट मारदेव। एतिकी कर सारा पे पे तुमकर पलि आस कौन ना एलिजिबिलिटी इनफॉरमेशन पे बर्तमान ये एलिजिबिलिटी इनफॉरमेशन शो करूनी जेहेतु मो श्रमिक ID वेरीफाई करनी किंतु तुमको मुझे देखा पे देख तुम केमती शो कर यहाँ पर ये गोटे ऑप्शन देखो एलिजिबिलिटी इनफॉरमेशन बर्तमान आम देख पे तुम एकेडमिक इनफॉरमेशन पर गोटे पलि आसो एलिजिबिलिटी इनफॉरमेशन ये एलिजिबिलिटी इनफॉरमेशन तुमको कौन मांगो ना BOC रजिस्ट्रेशन नंबर तुम बापांकर कि माँ जो लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबरटा मांगो लेबर कार्ड नंबरटा तापर तुम केबे कौन होता लेबर कार्ड इश्यू होता से डेटा तुमको पकड़ा पड़ो। ठीक अच्छे लेबर कार्ड लिखाई और तुमको लिखाई BOC सर्टिफिकेट तुमको ये अपलोड करदेवाई पड़ो बुझीपार BOC सर्टिफिकेट। ठीक अच्छे BOC सर्टिफिकेट अपलोड करनब यहाँ अपलोड कर सारापर तुमको आगे तौक पलि आसला एनुअल कंट्रीब्यूशन डेट। ठीक अच्छे तुम केबे रेन्यू होता जो मिली गोटे चेक टाइप रोड मिलता पे तुमको आक्नोलेजमेंट लेटरटा। ठीक अच्छे रेन्यू कर सारापर से स्लीपटा लिखाई केबे तुम कौन कर तुम जो केबे रेन्यू काटिच बुझीपार तुम केबे रेन्यू होती से डेटा को ये मेंशन करनब। यहाँ कर सारापर तुम फाइनाल स्टेप पलि आस पे देख फाइनाल स्टेप गोटे मिनिट हाँ फाइनाल स्टेप तुमको पे पलि आसला अकाउंट इनफॉरमेशन से सेमती मारदेव सेव ड्राफ्ट मारदेव तापर कौन कर नेक्स्ट मारदेव बुझीपार एमती करदेव तापर अकाउंट इनफॉरमेशन पलि आसला। अकाउंट इनफॉरमेशन तुमको सर्वप्रथम पलि आसला बैंक जो बेनिफिशियरी बैंक इनफॉरमेशन रे IFSC नंबर पे IFSC नंबर ये कार दब ना तुम बापा दब। ठीक अच्छे बुझीपार तुम बापा सॉरी पे तुम बापा नुहे पे तुम ही दब बुझीपार लेबर कार्ड रे बापा दवाई पड़ता कि ये पे तुम ही दब तुम बैंक इनफॉरमेशन देदेव तब अकाउंट होल्डर नेम देदेव अकाउंट नंबर देदेव और ये टाइप अकाउंट नंबर मारदेव पे बुझीपार अपलोड फ्रंट पेज ऑफ द वेदर द अकाउंट नंबर इज क्लियरली विजिबल। ठीक अच्छे किसी दरकार नहीं रख। ठीक अच्छे ये कर सारापर सेम तुमको लिखिथ गोटे सेव एज ड्राफ्ट तापर लिखिथ नेक्स्ट तापर सेव एज ड्राफ्ट मारदेव तापर नेक्स्ट मारदेव ये कर सारापर तुम पे गोटे तुम संपूर्ण प्रोफाइल तुम ओपन होगी पलि आस केमी तुमको देख
नेक्स्ट मारि सारा पर तुम एमती गोटे आप्लिकेसन डिटेल्स पलि आस तुमने जहाँ भी किसी आप्लिकेसन पे फिलअप कर तुम सब ये कौन हो सेव हो जाए बुझिपाल ये सेव होतापर पे यहाँ सब देखे सारापर ये गोटे लिखा हो मोडिफाई लिखाई जब किसी भूल अच्छी मोडिफाई उपर क्लिक करके मोडिफाई कर एडिट कर पे यहाँ लिखाई सबमिट तापर तुम जो सब डिटेल्स तुमने देखीद पुणी थे सब डिटेल्स देखी सारापर पे तुमने कौन कर ये सबमिट लिखाई सबमिट ऑप्शन उपर क्लिक कर तल गुड़ केतटा बॉक्स थी 5-6 बॉक्स ये बॉक्स उपर क्लिक करके लास्ट को सबमिट मारदेव ठीक अच्छे सबमिट पाई सारापर पे तुम स्कॉलरशिप टी संपूर्ण भाव में कौन हो अप्लाई होपर तुमने ये देखिपार तुम स्कॉलरशिप टी अप्लाई होगी ठीक अच्छे ये तुम पे यहाँ गोटे प्रोसेस थी कौन ना बीओसी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पे जदि यहाँ आशा कर देख मुझे तुम 100% इफोर्ट्स देती केमी तुमको भलसे बुझेबी तुमने बुझिकी अप्लाई करें जदि तुम किसी बुझे प्रोब्लेम हो तुमने कौन कर टेलीग्राम चैनल जॉइन हुआ से पे तुमने मत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर तुम जहाँ भी किसी प्रोब्लेम अच्छी मुझे तुमको 100% तुमको सॉल्व देवी बुझिपाल किसी भी असुविधा हुए तुम आराम से तुमको हेल्प करी स्कॉलरशिप अप्लाई करने जय जगन्नाथ पे जब वीडियो भल लगी वीडियो पे शेयर कर और जब चैनल को प्रथम थर देखुच तेज चैनल को निश्चय गोटे सब्सक्राइब कर जय जगन्नाथ थैंक यू।